सर उतना ही जाएगा हाँ बिल्कुल क्लियर है। शायद। हाँ शायद क्यों बच्चा, यहाँ जो करंट जाएगा इसमें मान लो 2 एम्पियर जा रहा है, तो यही 2 एम्पियर तो यहाँ आएगा, इसके पास कोई दूसरा रास्ता है? नो सर। नो सर। तो these two in सीरीज, समझ में आई बात? यस सर। ओके यस सर। आगे यहाँ पर आओ, यहाँ पे 3 वायर है, ये भी सीरीज में नहीं है, तो हमें ये मिला सर्किट में कि ये दोनों सीरीज में है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ न्यू सर्किट। इस दोनों की जगह मैं यहाँ पर 12 ओम लिख सकता हूँ। यस सर। अब देखो ये यस सर। 12 ओम और ये 6 ओम दोनों के टर्मिनल्स कॉमन हैं। यस सर। Now this 12 ohm and 6 यस सर। parallel combination, agree? यस सर। And for a यस सर। parallel combination we know the formula R1 R2 by R1 plus R2, पता है हमें? पता था? यस। ये यस सर। formula R equivalent is equal to R1 R2 by R1 plus R2. So यहाँ से हमने क्या किया, 12 into 6 12, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा कितना, 4 ओम है ना? ठीक है बच्चों। यस सर। Now the new circuit is 4 ohm और यस सर। पूरे को हटा के मैंने सिर्फ एक 4 ओम रख दिया और ये 8 ओम रख दिया। अब ये तीनों सीरीज में है, एग्री? चेक करो। यस सर। तो अब ये आ गया टोटल इक्विवेलेंट कितना, 448 प्लस 8 16 ओम। ठीक है बच्चा? यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा क्लास 10th का भी बच्चा बना सकता है ना? एक बार अगर हमें सही तरीके से पहचानने आ यस जाए सर। कि कैसा सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, किसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे, तो हम क्वेश्चन कर सकते थे इस क्वेश्चन को, है ना? यस सर। यस सर। सो चलो वो कर लिया। 176 देखो एक बार, इसमें हम लोगों ने कुछ याद है फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला पढ़ा था हमने, G इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी इंटू डेप्थ में हमारा फॉर्मूला था 1 1 माइनस डी बाय आर। डी बाई आर था ना, पक्का ना? सर ये 2 डी बाई आर था। वो तो सर उसका था ना, हाइट वो पर, 2 माइ। हाँ यस सर। हाइट पर 2D था ना? सर हाइट में 2h बाय आर था। हाँ 2h बाई आर था। अब देखो बस हो गया हमारा ही क्वेश्चन। ये G बता दिया है, G बाई एन, ये G, और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू। सर डेप्थ फाइंड करना है। हाँ तो D फाइंड करना है। हो जाएगा अब हमसे, कर सकते हैं बच्चों? यस सर। आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। यस सर। देखो तुम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए मेडिकल के, कितना बड़ा हवा बना रहता है मेडिकल बच्चों के लिए। देख लो कहीं कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, इवन हमें तो बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलाज पे हो रहे हैं क्वेश्चन, हो रहे हैं ना बच्चों? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन में 177, देखो ये परसेंटेज रिलेटिव एरर पे क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा ये भी। ये तो थोड़ा लंबा है ना, वो हमें पहले एवरेज एरर फिर वो सब सब निकालना होता पहले था। क्या करना पड़ता था हमें, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से जितना है सब में से उसको माइनस करना होगा, ये करते यस सर। सबसे पहले हम इसका एवरेज यस सर, निकाल, फिर उन माइनस की वो का एवरेज निकालते थे। एवरेज निकालना होता था।
फिर उसके बाद परसेंटेज एरर, मतलब बेसिकली फॉर्मूला पता रहने के बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। 177 भी हम कर सकते थे आसानी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 178, एक बार पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ लिया बच्चों? Yes, sir. आ रहा है समझ में? कुछ बताओ मुझे। सर ये वो सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूला से करना है। हाँ, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तो याद ही होगा, यस m1 सर, x1। एक m को 0,0। हाँ, यहाँ वाले को ले लेंगे यस ओरिजिन सर, पे ले एक को लेंगे। 0,0 ले लेंगे। हाँ, यहाँ 0,0 ले यस सर। लेंगे। उसके बाद क्या कहते थे? फिर बाकी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और COM का फिर से दोनों m के भी ऐसे ही करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे और फिर COM का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका कोऑर्डिनेट 2 i 2,0 और ये y कोऑर्डिनेट 0, और इसका हो जाएगा 0 और 2i, है ना? और 0,2। यहाँ 0 0 यस सर। 2j, सॉरी इट शुड बी j ना, सर वहाँ ij। पे J। यस सर। हाँ, बिकॉज आंसर वेक्टर के फॉर्म में है शायद। हाँ, वेक्टर के फॉर्म में है ना, सो आई जे के फॉर्म में रख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब इसके बाद फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे ये वाला, एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना बच्चों? हो जाएगा अब ये। उसी तरह XCM YCM यस सर। बिल्कुल आसान यस क्वेश्चन। सर। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान क्वेश्चन तुम लोगों के स्कूल के एग्जामिनेशन में भी आए होंगे, नहीं सर। है ना? स्कूल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी इससे डिफिकल्ट होंगे। सो मेडिकल का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या चाहता है ना, कि बच्चों को सब कुछ याद रहे, सब कुछ उसके दिमाग में रहे जो उसने पढ़ा है, जस्ट। ठीक है, तो हमने कर लिया 178, 179 भी कर लिया, 180 देखो, पढ़ो, कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या कहानी है इसमें? यस सर, ये भी इजी है, ये भी हो जाएगा। इसको कहता है कॉन्फिडेंस। ईशा, यस सर, ये हो जाएगा। हो जाएगा ना? बताओ मुझे सॉल्व करके ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए इसका आंसर।
हो रहा है बच्चों? हो जाएगा? सर इसका आंसर क्या है? इसने तो 1.25 दिया है, तुम्हारा क्या आ रहा है? तो मेरा 1.50 आ रहा है। ओके, ईशा तुम्हारा क्या आ रहा है बाबू बच्चा? सर मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। तो करो। सो इस क्वेश्चन में हमें करना था एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लॉक mg minus t is equal to ma, और दूसरे वाले के लिए t minus mu mg is equal to ma. So this is b. दिव्या ऐसे ही किए बच्चा? यस सर। सर मैं एक बार फिर से कर रही हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। चेक करो। तो क्योंकि फॉर्मूला तो यही लगाया मैंने। ठीक है बच्चा, 1.25 यार, कैलकुलेशन चेक करो मिस्टेक। यस सर मेरा भी आ गया वही। सर ईशा मेरा तुम? 1.5 आ रहा है। हाँ सही आ रहा है। ओके सो हमने फिजिक्स के क्वेश्चन तो कर लिए सारे है ना। एक क्वेश्चन मैं रह रहा था बच्चा, देखिए क्या था वो क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन 167 हम फिजिक्स से भी कर सकते हैं, एक बार पढ़ के देखो बच्चों। ठीक है बच्चों, पढ़ा था हमने फॉर्मूला, ये हमारा ऐसे। हाँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो हमने सीखा था ना बच्चों। यस। अब ये यहीं से है। यस सर। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो हम वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी तो लिख ही सकते हैं, मास बाय डेंसिटी, और एनआरटी हो गया ये, तो ये उधर चला गया। P इज इक्वल टू डेंसिटी एन आर टी बाई एम हो गया, है ना बच्चों। अब यहाँ पे एन एम हमारा क्या होता था? यस मास, सर। मोलर मास। अब ये हमारा एन अगर 1 हो गया, नंबर ऑफ मोल सर 1 ले। मास होता था। हाँ ठीक है। यस सर।
थर्ड ऑप्शन है इसका। यस सर। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था, देखो बच्चा ये जो 165 क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कुछ याद आएगा तुम लोगों को 10th का, तो ये भी सॉल्व कर दोगे। याद है कुछ सीखा था हमने, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां हमने सीखा था म्यू इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल 1/sin c होता था। याद है कुछ या छोड़ दे इस क्वेश्चन को भी? सर याद नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जब लाइट, तो एक बार वापस कर लेंगे इसको। हालांकि 10th के कॉन्सेप्ट पे है। सर एक 178 क्वेश्चन भी था वो थर्मो का। 178 कहाँ गया? सर 170। अच्छा, पीवी डायग्राम फॉर, देखो अब बताओ इसमें क्या दिक्कत हो सकता है। हमें कुछ दिख रहा है इसमें, बताओ कौन सा प्रोसेस है ये, याद करो। क्या कांस्टेंट सबसे पहले ये देखो इसमें, प्रेशर वॉल्यूम, पी कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट नहीं बच्चा, वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट? वॉल्यूम तो हाँ बढ़ सर रहा है ना। कांस्टेंट है। हाँ तो पी यस सर। कांस्टेंट हम लोग क्या कहते थे, कौन सा यस सर प्रोसेस? पी कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट हम लोग क्या, सर आइसोबारिक आइसोबारिक प्रोसेस। हो गया, आसान था एकदम। तो बहुत ही। यस सर। और कुछ बच रहा है क्या? हाँ चलो, ये क्वेश्चन था, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था ना। 1 मिनट को सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? इसको ना डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट है तो 1/60 हो गया सबसे पहले, फाइन। अब इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180। तो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा क्या, π/4। अच्छा ओके, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई गलत किया, तो कहाँ से आंसर मैच करेगा? 10800, ऐसा ही कुछ होगा ना बच्चों। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। सो 3.14 को इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो यहाँ में अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है कि ये आंसर आ रहा है। 108 से 3.14 को डिवाइड करेंगे तो जाहिर है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 पॉइंट समथिंग में। देखो कैलकुलेशन करने से कैसे बच रहे हैं यस सर। लोग, सोच सकते हैं, मतलब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर दिख रहा है। 1 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो जाहिर है वो 3 के आसपास होना चाहिए, तो 3 के आसपास इसमें से कौन सा वैल्यू में दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही दिख रहा है ना। वैसे एग्जैक्ट यस सर। करके देखो, आ जाएगा हमारा 2.9 इंटू 10⁻⁴। तो अभी
ये पूरा क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया बच्चों हमने, है ना। अब फटाफट एक काम करोगे तुम लोग, एक Yes, नोट sir. लोगे अलग सा, और उसमें जितने भी फॉर्मूला यहाँ हमने जो यूज किए और जो तुम्हें नहीं याद थे या याद भी थे, उन सारे फॉर्मूला को लिख लो। जैसे पहला तो हम यही लिख लेंगे, है ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट को डिग्री में। टू कन्वर्ट मिनट इनटू डिग्री क्या करते हैं, डिवाइड विथ 60, डिवाइड मिनट विथ 60। और ये तुम्हारा जो नोट्स बनता जाएगा ना, जब भी क्वेश्चन डिस्कस करें, जब भी कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मूला या जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं याद था, वो एक अलग नोटबुक में तुम्हारा आता जाना चाहिए, ठीक है। फिर हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाइड विथ पाई बाई 180। इस तरह से करके ये लिख लोगे तुम लोग 139 वाला फॉर्मूला। समझ आया ना बच्चा क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से कार्नोट इंजन वाला में फॉर्मूला लिख लोगे 1 माइनस T2/T1 वाला। फाइन। और Yes, sir. इसी तरह करके मैंने जहां जहां जो फॉर्मूला दिया है, यूज किया है, उसको एक अलग नोटबुक में लिख लोगे। और ये ना मैं इसका पीडीएफ तुम लोगों को शेयर कर लेता हूँ तुम लोगों के साथ, सो दैट तुम्हें याद रह जाएगा। लेकिन लिखोगे अपना अलग से, मैंने जो लिखा है उस तरह से नहीं, अपना लिखोगे अलग से, ठीक है। ठीक है सर। Yes, sir. सो आज यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से एक क्वेश्चन पेपर। एंड मुझे लगता है 12 की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ बच्चों के पेपर चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो न्यू मंथ से स्टार्ट करते हैं क्या? Yes, sir. अभी तुम लोगों के अभी ना हाँ बोलो बच्चों। सर, मेरा ना मंडे को तो मॉरल साइंस का और आर्ट का पेपर है, इसलिए मैंने अभी क्लास अटेंड कर ली। उसके बाद ना मेरे प्रैक्टिकल्स हैं, तो सर उसमें ना हमको बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं दिया करने का, तो शायद मैं बीच की क्लास अटेंड ना कर पाऊँ। ठीक है, इस वीक हम लोग ऐसे ही लाइटली पढ़ेंगे। मतलब लाइटली पढ़ने का मतलब देखो, आज की क्लास जो थी हमारी, हमने कुछ नया नहीं डिस्कस किया, बट आप लोगों को भी लग रहा हो कि बहुत फ्रूटफुल था। एग्री? क्योंकि हमारा जो मेन Yes, टारगेट sir. है उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन हम लोग करते ही रहेंगे। तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक मिलते हैं हम लोग इस मंथ तक, ठीक है। और ऐसे ही मेडिकल के क्वेश्चन, आईटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, या जो भी डाउट है 11th के, जैसे कोई काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जो भी नहीं हो रहा है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ हम लोग 12th क्लास स्टार्ट करते हैं सीरियसली, ठीक है बच्चों? ऐसा कर लेते हैं। हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, बाय बच्चों। सर एक बार इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैंने रिकॉर्ड किया है शायद, हाँ किया है। ठीक है, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। ओके, बाय एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर।